हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो एशिया का काफ़ी दमदार देश है और एशिया के सबसे ऐतिहासिक देशों में से एक है और जिस देश में कई अजीब तरह के कानून भी हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में ईरान देश की सैर कराने वाले हैं और ईरान के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है जिसका आधिकारिक नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसे सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता था। यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों से घिरा हुआ है। इस देश की राजधानी तेहरान है और यह ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान देश में सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और यह शिया बहुल इलाका है। ईरान देश की आबादी 8,31,83,741 है और यह जनसंख्या के हिसाब से 18वां सबसे बड़ा देश है। ईरान की लगभग 70% आबादी 30 साल से भी कम उम्र की है। ईरान देश का क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान देश की करेंसी रियाल है। क्या आप जानते हैं, फारसी भाषा में ईरान शब्द का मतलब आर्यों की भूमि होता है। ईरान देश में आधे से ज़्यादा इलाके में शुष्क रेगिस्तान मौजूद हैं। ईरान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है और तेल के मामले में तीसरे स्थान पर है। अरब खाड़ी दुनिया के तेल भंडार का 60% उत्पादन करता है, जिसमें ईरान का कुल तेल भंडार का 10% रखने के साथ 125 बिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है, जो इंटरनेट यूज करने के मामले में विश्व भर में 24वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कालीन सिर्फ ईरान में मिलते हैं। ईरानी निवासी प्राचीन समय से कालीन निर्माण में काफी आगे रहे हैं। ईरान ने पिछले 2500 सालों में कई सुंदर कालीन का निर्माण किया है। कालीन बनाते समय ईरानी लोग जानबूझकर कुछ ना कुछ गलती करते हैं ताकि वो ये दर्शा सके कि केवल अल्लाह ही एकदम सही है। तेल और प्राकृतिक गैस के बाद कालीन ईरान का दूसरा सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है। ईरान देश में नशा मुक्ति दर विश्व के दूसरे देशों से काफी अधिक है। ईरान को पूरी दुनिया में पिस्ता की राजधानी भी कहते हैं। ईरान पूरी दुनिया में यूएसए के बाद सबसे ज्यादा पिस्ता का उत्पादन करता है। ईरान देश उसकी जनसंख्या को लेकर बेहद सजग है। यहाँ जिन लोगों की शादी होने वाली होती है उन्हें जनसंख्या को कैसे नियंत्रण में रखना है, इस टॉपिक पर 1 घंटे की क्लास दी जाती है। जहाँ दुनिया में कई देशों में टाई लगाकर ऑफिस जाना जरूरी होता है, वहीं ईरान में टाई लगाने की किसी को इजाजत नहीं है। ईरान में सैटेलाइट टेलीविजन रखने की मनाही है। यहाँ घरों में सैटेलाइट चैनल नहीं देख सकते हैं, लेकिन लोकल चैनल देखने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ईरान विश्व की सबसे पुरानी आवास कर रही सभ्यताओं में से एक है, जो 4000 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। ईरान की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर तेहरान दुनिया में सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों में से एक है, जहां प्रतिदिन 27 व्यक्ति वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो उसे अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत नहीं मिलती है और उन्हें नामर्द भी कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर ईरान में रहना है तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। ईरान ने दरियादिली का परिचय देते हुए लगभग 10 लाख विदेशी शरणार्थी को अपने देश में जगह दी है, जो संसार में किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के लोग हैं। इसी कारण ईरान में कम वेतन पर काम करने वाले मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। ईरान को नोज जॉब कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ के अनेकों युवा ईरानी महिलाएं नोज प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। उसका कारण ये है कि वे पश्चिमी देशों के लोगों की तरह अपनी नाक का आकार चाहते हैं। ईरान में महिलाओं को एक सख्त वेशभूषा भी पहननी पड़ती है जिसे हिजाब कहते हैं। हिजाब के नियमों को पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है, हालांकि इसे हर बार सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। इस देश में महिलाओं की बेरोजगारी दर ईरानी पुरुषों से लगभग दोगुनी है। फीफा ने सन 2007 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से ईरानी महिला फुटबॉल टीम ओलंपिक के क्वालिफायर गेम में हिस्सा नहीं ले सकी थी। प्राचीन समय से ईरान के निवासी जिस जल आपूर्ति प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं उसे कनात कहते हैं। इसमें भूमिगत जल को इकट्ठा करके सुरंगों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पोलो गेम के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पोलो गेम की शुरुआत ईरान देश से ही हुई है।
यहाँ की औरतों पर पाबंदी है कि वे किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड नहीं कर सकती है। ऐसे में वो पुरुषों के जैसा गेटअप बदल कर वहाँ चली जाती हैं। ईरान विश्व में सबसे ज्यादा मछली के अंडे और केसर का उत्पादक है। क्या आप जानते हैं अनार को ईरान देश की ही पैदाइश माना जाता है। ईरान के लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं। यहाँ मीट की कई तरह की वैरायटी मिल जाती है और इस देश का देशी मीट काफी ज्यादा फेमस है। ईरान में सिर्फ एक ही नदी है जिसका नाम करून है। ईरान के मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी को अल जेबरा का जनक कहा जाता है। लोकप्रिय कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर, यह कहानी ईरान में ही लिखी गई थी। क्या आप जानते हैं फारसी बिल्ली विश्व की सबसे पुरानी बिल्ली की नस्ल है जो कि ईरान में काफी मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अजीब नियमों वाले देश ईरान के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ईरान के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और देश की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।